हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इच्छाभेदी रस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इच्छाभेदी रस की ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। बाद में हम देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स, यूजेस, प्रोसीजर, यानी कि हम उसकी देखेंगे निर्माण विधि, उपयोग, मात्रा और अनुपात। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसके घटक द्रव्य क्या है। तो इच्छाभेदी रस में कुल 6 घटक द्रव्य है और मैंने रेफरेंस लिया है योग रत्नाकर बुक से। तो हम अब 6 घटक द्रव्य देखते हैं उसके। तो इच्छाभेदी रस में क्या क्या है? शुद्ध पारद, गंधक, सुंठ, टंकन, मरीच और जयपाल बीज है 15 भाग और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स है 1 भाग। तो अब ये हो गए उसके घटक द्रव्य। क्या क्या बताया मैंने? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सुंठ, शुद्ध टंकन, मरीच और जयपाल बीज 15 भाग। तो ये हो गए उसके घटक द्रव्य। और भावना, इसको भावना दी है नींबू स्वरस की यथावश्यक, मतलब कि जितनी आवश्यक हो उसकी उतनी मात्रा में नींबू स्वरस इसका यूज किया है। तो अब ये हो गए अपने घटक द्रव्य, भावना द्रव्य। अब इसकी हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो अब इच्छाभेदी रस की शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद बनाई है। कजली लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक? कजली लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। तो अब इसकी डिकोडिंग करते हैं। ये अगर एक सेंटेंस आपने लर्न कर लिया तो पूरा इच्छाभेदी रस हो गया समझो। तो कजली, सबसे पहले कजली क्या है? हम कजली किसकी बनाते हैं? पारा और गंधक की। लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। ये अब 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए, कजली, पारा, गंधक। बाद में जय मतलब इसमें क्या है? जयपाल, जो मैंने सबसे लास्ट में घटक द्रव्य में लिखा था 15 भाग। बाकी सब कितने भाग बताए मैंने? 1 भाग। और जय ने सूट मतलब इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स आ गए, सुंठ और ट से टंकन। तो ये हो गए अपने 4 इंग्रेडिएंट्स। अब 5 इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मरीच मतलब कि इधर मरीच है डायरेक्टली। तो शॉर्ट ट्रिक हो गई अपनी, कजली लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। कजली मतलब होगी पारा और गंधक, कजली से। देन लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। जय से जयपाल हो गया। सूट से 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए, सुंठ और टंकन। देन मरीच का मतलब मरीच। अब ये हो गई उसकी शॉर्ट ट्रिक। देन हम देखेंगे उसकी निर्माण विधि क्या है। इच्छाभेदी रस की निर्माण विधि हम देखते हैं। अब कजली पहले निर्माण करनी है अपने को शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक से। देन सभी जो चूर्ण है बाकी सब इंग्रेडिएंट्स के वो मिला लेने हैं। देन नींबू स्वरस की उसको भावना देनी है और जितना मतलब आवश्यक है उतना नींबू स्वरस उसमें मिलाकर उसकी अब वटी बनानी है। ये हो गई उसकी निर्माण विधि। कजली निर्माण कर ले, बाद में सारे चूर्ण मिला ले और नींबू स्वरस की भावना देकर वट्टी बनाएं। ये हो गई उसकी निर्माण विधि। मात्रा मैंने इधर लिखी है 250 मिलीग्राम उसकी मात्रा हम यूज़ करते हैं। अनुपान भी इसका क्या है? नींबू स्वरस ही है, मतलब कि नींबू स्वरस की भावना देकर वट्टी बनानी है और अनुपान भी उसका क्या है? नींबू स्वरस ही है। इसका उपयोग हम किस किस में कर सकते हैं? इसका उपयोग है वातविकार, रक्तदोष, त्वगरोग, श्वास, कास, हिक्का, गुल्म, अजीर्ण, उदर रोग, कृमि और कफत जलोदर। इन सब विकारों में उसका इच्छाभेदी रस का उपयोग होता है। अब यह हो गया अपना इच्छाभेदी रस। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए होगी, मतलब कि आसव, अरिष्ट, इन सब की और चूर्ण की भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट ट्रिक्स सब इसमें मैंने लिखी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।